कृष्ण ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी। उनका कहना है कि आप इस संसार में जो कुछ भी है उसके तत्व को जानिए। जब वो तत्व की बात करते हैं तो वो तत्व क्या है? क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर हम भी अपने जीवन के तत्व को जान लें, अपनी समस्याओं के तत्व को जान लें, जैसे उदाहरण के तौर पर स्त्री पुरुष, स्त्री का तत्व बिल्कुल अलग है और पुरुष का तत्व बिल्कुल अलग है। दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि न तो पुरुष स्त्री के तत्व को समझता है और न स्त्री पुरुष के तत्व को समझती है, लेकिन दोनों एक साथ जीवन जीने के लिए बाध्य हैं, सामाजिक रूप से ही सही, लेकिन वो तत्व को नहीं समझ रहे एक दूसरे के। अपने इमोशंस को समझ सकते हैं एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं, एक दूसरे के थॉट्स को समझ सकते हैं, लेकिन गीता इसकी बात ही नहीं करती, बहुत ही मूल चीजों पर जाकर के बात करती है। तो कहते हैं कि तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, हम लोग आगे चल करके बात करेंगे। तत्व का मतलब है कि जो भी वस्तु है, चाहे वो अचर है, चाहे वो अचर है, जड़ है, जीवित है, जानिए कि दरअसल वो क्या है। जब आप उसे समझ लेते हैं कि ये क्या है, तो सीधी सी बात है कि आपका व्यवहार भी उसी के अनुकूल होने लगेगा। अगर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आग में जलाने की शक्ति होती है, तो मैं आग को टच कर दूंगा, क्योंकि मैं उसके मूल तत्व को नहीं समझ रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं समझ लेता हूं कि नहीं, आग से हाथ जलता है, तो मैं आग में हाथ नहीं डालूंगा और आग का अपने हिसाब से प्रयोग करूंगा। तो ये ऐसा मेरे व्यवहार में ये जो परिवर्तन आया है वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि मैं अग्नि के तत्व को जान रहा हूं। और किसी भी तत्व को न जानना, किसी भी वस्तु के तत्व को, किसी भी घटना के तत्व को, किसी भी व्यक्ति के तत्व को न जानना, कृष्ण ने उसे अज्ञान कहा है। और यही कृष्ण के शब्दों में माया है। माया अलग से नहीं है। माया का मतलब है, एक तरीके से कहा जाता है कि झूठ, जैसे संसार माया है, इसका मतलब है कि संसार झूठ है। तो अगर संसार झूठ है तो फिर कृष्ण क्यों कहते हैं कि मैं पर्वतों में मैं हिमालय हूं, तो मैं हाथियों में मैं अरावत हूं, तो मैं घोड़ों में उच्छ्रवा हूं? तो क्यों कहते हैं? वो खुद कहते हैं कि मैं प्रकृति ही हूं। तो जब प्रकृति ही हूं तो प्रकृति माया कैसे हो गई, संसार माया कैसे हो गई? कृष्ण इसको नहीं मानते। उनका सीधा सा कहना है कि माया बेसिकली अज्ञानता है। जो चीज जैसी नहीं है उस चीज को वैसा समझना अज्ञानता है, और ये अज्ञानता ही माया है, क्योंकि फिर आप उसके साथ उस तरह का व्यवहार करेंगे ही नहीं जिस तरह का व्यवहार उसके साथ किया जाना चाहिए। तो फिर परेशानी तो होगी ही होगी, क्योंकि आप उसके तत्व को नहीं जान रहे। तो सबसे ज्यादा जो उनका जोर रहा है वो तत्व को जानने पर रहा है। क्योंकि समय इतना नहीं है कि मैं इसे बहुत विस्तार के साथ और उदाहरणों के जरिए समझा सकूं, लेकिन मेरी समझ से जो एक दो उदाहरण मैंने दिए हैं उससे शायद तत्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिल गई होगी कि दरअसल तत्व क्या है।